सुप्रभातम विद्यार्थियों। लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण के अध्ययन के पश्चात आज हम असंधि प्रकरण का प्रारंभ करेंगे। आप लोगों ने संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत पढ़ाए गए जो पाठ्य विषय हैं उन सब का आप सभी अच्छी तरह आत्मसात कर लिए होंगे। इसमें किसी प्रकार आपको शंका नहीं होनी चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी ने संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत पढ़ाए गए विषयों में से किसी का अध्ययन नहीं किया है, वे पुनः उसे देख ले, ढंग से विमर्श कर ले और समझ ले। क्योंकि बार बार मैं आपको कहता हूँ, संज्ञा प्रकरण वो ऐसा एक प्रकरण है कि आप समझ लीजिए व्याकरण शास्त्र रूपी बस जो भी व्याकरण शास्त्र में वर्णनीय विषय है, विशेष रूप से आगे जाकर हम संधि प्रकरण, शब्द सिद्धि, धातु सिद्धि, स्त्री प्रत्यय, पूर्वक-दंत, उत्तरक-दंत, समास प्रकरण जो भी आप पढ़ेंगे उसके उस भवन के संज्ञा प्रकरण को नींव या मूल आधार स्तंभ समझ लीजिए। जब तक वो मजबूत नहीं होगा तब तक आप आगे इसे समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। असंधि प्रकरण, संधि प्रकरण के अंतर्गत असंधि प्रकरण यानी स्वर संधि प्रकरण प्रथम स्थान के रूप में उपस्थित होता है। क्योंकि हमारे संधि प्रकरण को 3 भाग में बांटा गया: अच संधि प्रकरण, हाल संधि प्रकरण और विसर्ग संधि प्रकरण। अच यानी स्वर, अ से लेकर च तक संज्ञा प्रकरण में वही बात आ गई। अब देखो इसका जो शीर्षक है इस प्रकरण का, इस शीर्षक में ही आपको संज्ञा प्रकरण के विषय देखने को प्राप्त हो रहा है। क्योंकि जब तक आप अच क्या है इसको नहीं समझेंगे, अच संधि प्रकरण को कैसे पढ़ेंगे। और अच क्या है ये संज्ञा प्रकरण में आपको पढ़ाया जा चुका है। जो 14वां महास्तरीय सूत्र और उसके अनुसार प्रत्याहार बनाना, उस समय आपको बताया था अच का मतलब अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये सारे स्वर वर्ण हैं। तो अ से लेकर च तक स्वर है। जो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का जो संधि होता है तो उसे अच संधि या स्वर संधि प्रकरण कहते हैं। प्रथम सूत्र है इको यणचि। इको यणचि ये पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्र क्रमांक के अनुसार पाणिनि के अष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय का पहले पाद का 77वां सूत्र है। इको यणचि, यणचि संधि विच्छेद, यण धन अचि यणोचि, इस प्रकार 3 पद हो गए। इको यण अचि पदच्छेद हो गया या संधि विच्छेद हो गया। अब प्रत्येक पद का अर्थ भी आप देख लीजिए, फिर हम व्याख्या देख लेंगे। अचि यानी अच का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है अचि, मान अच परे होने पर। यण, यण माने वही संज्ञा प्रकरण में आएगा। यण प्रत्याहार में कौन कौन? या, बा, रा, ला, बस इतने। हरिया बरा टिया से लेकर के लण का जो ला तक। और इका, इक के स्थान पर वही संज्ञा प्रकरण विषय है। इक यानी इक के, इकह, इक के, इक का षष्ठी विभक्ति एक वचन इकाहा। तो षष्ठी विभक्ति इकाहा माने इक के स्थान पर इक
इक माने ई ऊ री री आ गया। इक के स्थान पर यण और अची माने अच परे होने पर हो जाता है। तो सूत्र की व्याख्या देख लीजिए। इकः स्थाने यण शाप अची संहितायाम विषयी। बोले संहितायाम विषयी, संहिता यानी संधि के विषय में। परा सन्निकर्ष संहिता आपने पढ़ा था, वर्णों की अत्यधिक पास पास निकटता को संहिता कहते हैं, इसी को संधि कहते हैं। बोले संधि कार्य में, संधि के विषय में संधि कार्य करते वक्त इक के स्थान पर यानी ई ऊ रील री के स्थान पर यण या वाराला का आदेश हो जाता है। कब? अची, यदि उसके पश्चात अच यानी स्वरवर्ण हो। उस यण इक के स्थान, इस इक के परे यदि स्वरवर्ण हो तो उस इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। जैसे सुधी धन उपास्य, सुधी धन उपास्य दो पद हैं। या सुधी जो ई है और उपास्य ऊ है, ई ऊ दोनों पास पास हैं, दोनों स्वरवर्ण पास पास है, अत्यधिक निकटता है। परा सन्निकर्ष संहिता से इसका क्या हुआ? संधि होगी। ई और ऊ को दोनों को मिलाना है, तो ऐसे थोड़ी मिला देंगे, कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून है, तो उसके तहत होगा। तो उसको मिलाने के लिए तो उसमें कायदे के कानून जो दिखा कि भाई इक जो है, इक के स्थान पर यण करना, आगे अच्छी स्वरवर्ण है। सुधी ई इक में आ रहा, और आगे ऊ अच में आ रहा, तो यहाँ संधि करना और इक को यण करना, ये सूत्र कह रहा है। परंतु इतने कहने के पश्चात हमारे मन में एक प्रश्न या एक जिज्ञासा का उदय होता है। वही जो इक के स्थान पर यण करने के लिए कहा, सुधी, सुधी में दो इक है, एक स में ऊ है, ऊ इक में आ रहा, और ध में ई है, वो भी इक में आ रहा। हम कौन से इक को यण करेंगे? स्वाभाविक इस प्रकार की जिज्ञासा का उदय होना। तब इस जिज्ञासा का प्रशमन करने के लिए अग्रिम सूत्र यहाँ प्रवृत्त होता है, जो कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का 66वां सूत्र है। वह है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन् धन इति, तस्मिन् नीति संधि विच्छेद। तस्मिन् तत्शब्द का सप्तमी एक वचन तस्मिन्, मान उसके होने पर, वह सप्तमी थी एक वचन का प्रयोग हुआ उसके परे होने पर, उसके होने पर सप्तमी विभक्ति के द्वारा जो बताया गया, उसके निर्दिष्ट निर्देश किए जाने पर, पूर्व से उसके पूर्ववर्ती वर्ण के स्थान पर। पूरे सूत्र की जब व्याख्या करेंगे तब तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। उसमें कह रहे हैं सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। पर सप्तमी निर्देशेन, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके निर्देश किए जाने के द्वारा, जैसा अची, ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अची अच परे होने पर, ऐसे निर्देश करके किया जाने वाला कार्य, विधीयमानम कार्य, किए जाने वाला कार्य, किया जाने वाला कौन सा कार्य? नहीं को यण करना। तब वो कार्य वर्णांतरेण अव्यवहितस्य, वर्णांतर दूसरे वर्ण के द्वारा, अव्यवहित माने व्यवधान रहित, न व्यवहित अव्यवहित, व्यवधान रहित, ऐसे पूर्वस्य उस सप्तम्यंत पद के पूर्ववर्ती वर्ण के स्थान पर ही को कार्य करना, ऐसे बुद्धियम। तो सुधी धन उपास्य, तो सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्देश किए जाने करने वाला कार्य, अर्थात इको यणति जो कह रहा है, इक के स्थान पर यण करना, उसमें कह रहा है उसके परे अच होने पर, अच होने पर जो अची कहा,
ये सप्तमी विभक्ति के निर्देश के द्वारा कहा गया कि इक के वर्ण करना। तो उसके पूर्ववर्ती वर्ण माने उस अच परे होने पर जो कहा, जो अच परे होने पर माने ऊ बाद में, उसके पूर्ववर्ती वर्ण के स्थान पर होगा और व्यवधान रहित, दूसरे वर्ण के द्वारा व्यवधान नहीं होना चाहिए। जैसे ऊ के पहले ऐसा इक हो जो व्यवधान रहित हो दूसरे वर्ण के द्वारा, तो उसके बीच में ऊ और उस वर्ण के बीच में कोई वर्ण नहीं आया हो। ऐसा कौन है? ई। ये बात जस्ट ऊ है। और ऊ जो है सुधी, जो सु का ऊ है, उसके पश्चात ऊ के पश्चात ध है, ई है, इतने सारे हो गए, 2 वर्ण आ गए बीच में, तो उस ऊ को हो ही नहीं सकता। तो इको यणचि सूत्र में जो शंका थी, इको यणचि सूत्र के द्वारा किए जाने वाला कार्य में जो शंका थी, उस शंका का समाधान तस्मिन् रीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र के द्वारा किया जा रहा है। कैसे? इसने कैसे किया भाई? उसकी जस्ट पूर्ववर्ती वर्ण के स्थान पर करना, माने ईक के स्थान पर यण करना, तो सुधी के ई के स्थान पर करना। ई और ऊ के बीच में कोई वर्ण व्यवधान सापेक्ष नहीं है, किसी प्रकार कोई वर्ण वहाँ व्यवधान करने वाला नहीं है, व्यवधान रहित ई है, तो ई को ही क्या करना? यण करना। अब फिर मन में प्रश्न, फिर मन में जिज्ञासा, तो ई को यण करेंगे, ई तो एक ही है, तो ई में से एक ही ई तो है, और यण जो करेंगे, यण कितने? य व र ल, 4। एक के स्थान पर 4 कैसे बैठाएंगे? एक के स्थान पर तो एक ही बैठेगा ना, एक को 4 कैसे होगा? तभी शंका का समाधान करने के लिए नेक्स्ट सूत्र आता, वह है स्थानेन्तरतमः। स्थाने धन अंतरतम, स्थानेन्तरतम। पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्र क्रमांक के अनुसार प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का 50वां सूत्र है, स्थाने अंतरतम। संधि विच्छेद करो, स्थाने धन अंतरतम, स्थाने अंतरतम। स्थान में, स्थान यानी उच्चारण स्थान, भाई वर्णों के संबंध में उच्चारण स्थान ही आएगा। स्थान में माने उच्चारण स्थान में जो अंतरतम, अंतरतम जो निकटतम, जो ज़्यादा करीब पहुँचता। वाह, इतना कहे चुप। अब सूत्र की व्याख्या करती है, स्पष्ट हो जाएगा क्या कहना चाहता है ये सूत्र। बोले प्रसंगे सती सदृशतम आदेश स्यात्। प्रसंग माने स्थान के प्रसंग होने पर, स्थान के प्रसंग में अंतरतम सादृश्यतम, अत्यधिक सादृश्य रखने वाला निकटतम वर्ण का आदेश होता है। स्थान का अभिप्राय षष्ठी स्थान, षष्ठी स्थान योग से यहाँ बताया गया है कि षष्ट्यंत पद के प्रसंग में जो है उसे सदृशतम होना चाहिए। जो षष्ट्यंत पद है, इक के स्थान पर यण करना, उस यिक जो है उसका सदृशतम वर्ण कौन है? ई ऊ री री में जो ई है, तो ई के स्थान पर हम जो करेंगे उस ई का सदृशतम वर्ण यण में से कौन है, तो उसको बैठाना है, ये कह रहा है। तो जैसे सुधी ई है और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। और यह व में से उच्चारण स्थान किसका तालु है? यह का है, क्योंकि ईचू यशानम तालु। ये कैसे पता लगा? हम संज्ञा प्रकरण में पढ़ चुके हैं। मैं बार बार आपको कहता हूँ, संज्ञा प्रकरण नींव है, उसका आधार स्तंभ है, उसको पढ़े बिना आगे नहीं बढ़ सकते। आप संज्ञा प्रकरण में पढ़े हो तभी आप बता सकते भाई स्थान के करीब, स्थान की दृष्टि से कौन ज़्यादा करीब है। तो ई और यह दोनों का ही उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इसलिए ई के स्थान पर, यानी ई के स्थान पर किसको, किसका आगमन होगा, किसका आदेश होगा? यण में से य का आदेश होगा, व र ल का नहीं होगा। इससे क्लियर हो गया। तो सु ध में हलंत, ई को य हो गया, ये हट गया, तो सु ध में हलंत, और ई के स्थान पर क्या हो गया? य में हलंत और उपास्य। सु ध में हलंत, य में हलंत, उपास्य। इस स्थिति में यहाँ भी कार्य समाप्त नहीं होता है, यहाँ ये संधि पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाती है।
आगे एक सूत्र आता इस स्थिति में, क्योंकि स्थिति को देख करके सूत्र की प्रवृत्ति होती है, सूत्र का प्रवर्तन होता है। बोले अनचिचा, न अचिचा अनचिचा, न अचि अनचि, मन अच परे होने पर, अचि अनचि, अच परे न होने पर, चा मैंने वो पूरे जब सूत्र की व्याख्या हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए पूरा सूत्र क्या कह रहा है, उसकी व्याख्या वृत्ति देख लीजिए। अचह परस्य यरह द्विवास्तः न तु अचि। बोले अचह परस्य यरह, अच के परे, स्वर वर्ण के परे अवस्थित यर, यरानी हया वर्ण जो य से लेकर के सर तक जो श, ये जो यर के स्थान पर द्वे माने द्वित्व हो जाता है, बा यानी विकल्प से न तो अचि, परंतु उसके पश्चात अगर स्वर वर्ण हो तो नहीं होगा, और कोई वर्ण हो, व्यंजन हो तब तो हो जाए, परंतु स्वर नहीं होना चाहिए। आज के परे यर हो, यर के पश्चात स्वर न हो, तब उस यर को विकल्प से द्वित्व होता है, एक तरफ द्वित्व होगा, एक तरफ द्वित्व नहीं होगा। विकल्प का मतलब यही है। जैसे सु ऊ है, ऊ में स्वर वर्ण है, वो अच है, अच के पश्चात ध है, ध यर में आ रहा, देखिए आप, या हया बर, या से लेकर या बारा ला, या मांगाना न, झ भ घ ढ ध आ गया ना, घ ढ ध आगे अगर चलेगा, और ज ब ग ढ ध, ख फ छ ठ थ च ट त, क प श श, तो ध आ गया बीच में, यर में आ गया। तो उस अच यानी स्वर वर्ण के पश्चात, ऊ के पश्चात ध यानी यर होने के कारण, और उसके पश्चात आप देखिए अच नहीं है, स्वर वर्ण नहीं है, क्या है, यह बैठा हुआ, और यह व्यंजन है। तो इसलिए उस ध को विकल्प से एक तरफ द्वित्व करेगा, एक तरफ द्वित्व नहीं करेगा। तो क्या स्थिति बनेगी, दो स्थिति बनेगी यहाँ, सु ध में हलंत, ध में हलंत और य में हलंत उपास्य। और वैकल्पिक स्तर पर जहाँ द्वित्व नहीं हुआ, वहाँ क्या रहेगा, सु ध में हलंत, य में हलंत उपास्य, ये स्थिति बनी। विद्यार्थियों, और आगे इस शुद्धि उपास्य को, शुद्धि और उपास्य को मिलाने के लिए फिर और भी 3 सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर के ये संधि अपने मूर्त रूप को ले पाएगा। आज समय होने वाला है, अतः हम आज इसको विश्राम लेते हैं, और आप आराम से समझिए, इतना आप ढंग से पढ़ लीजिए, आज पूरी तरह क्लियर होकर आइए, परिष्कृत होकर आइए, दिलो दिमाग में बैठा लीजिए यहाँ तक कि भाई 2 बार ध कैसे हुआ, 1 बार ध कैसे हुआ, ई को कैसे यह हुआ, और फिर आगे जाकर अगले सूत्र में से, सूत्र के द्वारा हम इसको सिद्ध करेंगे। धन्यवाद। नमो नमः।